हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करता है, हमें कोई भी चीज किस तरह से दिखती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सेंसिटिव ऑर्गन है और यह हमें प्रोवाइड करता है विजन। इट एनेबल्स अस टू सी वंडरफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं कलरफुल थिंग, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या और कुछ चीजें जो कलरफुल होती है, वो हम अच्छे से देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई काम करता है लाइक कैमरा। कैमरा कैसे फंक्शन करता है? इट कैप्चर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये भी जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाता है रेटिना पे, और हम वो चीज किस कलर की है और किस साइज की है, किस शेप की है, ये सब हम आसानी से देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन आई। चलो देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ओवरऑल दिस ह्यूमन आई आपको प्रोवाइड करता है विजन। जो आप देख रहे हो वो चीज आपको क्लियरली और कलरफुल आपको दिखती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज आर रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ट्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये फंक्शंस करते हैं, दे फंक्शंस टुगेदर एंड वी कैन सी क्लियर एंड शार्प इमेज थ्रू द ह्यूमन आई। चलो अभी एक एक पार्ट जो है इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे, वो कहां पे होते हैं और उसका फंक्शन किस तरह से है। फर्स्ट रेटिना। ये जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये है रेटिना। ये रेटिना पे जब रेज आते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो हमें इमेज मिलती है क्लियर एंड शार्प इमेज। सो रेटिना क्या है? रेटिना इज अ सेंसिटिव मेम्ब्रेन। रेटिना एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन है जो रेज कलेक्ट करता है कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सो इट इज अ सेंसिटिव मेम्ब्रेन सिचुएटेड बैक साइड ऑफ द आई। सबसे लास्ट वाला पार्ट, बैक साइड ऑफ आई। ये किस तरह से काम करता है? इट एक्ट लाइक अ स्क्रीन। ये स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन। हम जो भी चीज देखते हैं वो स्क्रीन पे कलेक्ट होती है, और हमने देखा है जो इमेज स्क्रीन पे कलेक्ट होती है वो इमेज होती है रियल। सो हमें आई लेंस के थ्रू या ह्यूमन आई के थ्रू जो भी इमेज रेटिना पे मिलेगी वो रियल इमेज मिलेगी। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन रेटिना विद द हेल्प ऑफ आई लेंस। ये फंक्शन कौन करता है? आई लेंस। जब रेज आते हैं कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो कलेक्ट होते हैं रेटिना पे, पहले वो पास होते हैं थ्रू दी आई लेंस। सो इमेज जो आपको मिलती है वो मिलती है बिकॉज ऑफ आई लेंस। रेटिना के अंदर दो टाइप के सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये हेल्प करते हैं टू सी दिस ऑब्जेक्ट कलरफुल, क्लियर इन डिम लाइट एज वेल एज इन ब्राइट लाइट। सो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कहां होते हैं? रेटिना के अंदर। रेटिना के बाद देखते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया कैसे होता है, कहां पे होता है पहले देखिए। कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है, बल्जिंग फ्रंट पार्ट ऑफ आई। ये थोड़ा सा बाहर कर्व होता है, और ये सबसे आगे वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट। जो भी लाइट रेज आ रहे हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है? अलाउ टू एंटर इन द ह्यूमन आई। मतलब जो भी लाइट रेज आएंगे पहले पास होंगे कॉर्निया के थ्रू। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है तो वो होता है कॉर्निया में।
तो ये रेज आ रहे हैं, ये रेज उसका पहले रिफ्रैक्शन होगा कॉर्निया के थ्रू, बाद में ये पास होंगे आई लेंस के थ्रू और फाइनली कलेक्ट होंगे ऑन रेटिना. So most of the refraction of incoming light takes place through the cornea. कॉर्निया के थ्रू होने वाला रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है. पहले कॉर्निया रिफ्रैक्शन करता है, बाद में आई लेंस और फाइनली द रेज कलेक्टेड ऑन रेटिना. दिस इज कॉर्निया. अनदर पार्ट इज आइरिस एंड प्यूपिल. सी दिस डायग्राम. इसमें देखिए आइरिस कहां पे है, प्यूपिल का है. आइरिस और प्यूपिल, प्यूपिल इज अ स्मॉल होल, एक छोटा सा होल है आइरिस का. जब आइरिस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं तो ये साइज कम ज्यादा होती है, होल की साइज कम ज्यादा होती है, उसको कहते हैं प्यूपिल. सो ये कहां पे होता है, बिहाइंड द कॉर्निया. ये है डार्क कलर मस्कुलर पार्ट. ये होता है सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब ये कॉर्निया के पीछे होता है. इसमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं. जनरली इसमें दो कलर के कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर. जो आइरिस होता है उसका जो सेंटर होता है उसको कहते हैं प्यूपिल. द सेंटर ऑफ आइरिस इज नोन एज अ प्यूपिल. आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. जो लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करना. बहुत ज्यादा ब्राइट आ रही है तो भी उसको कंट्रोल करना, बहुत कम लाइट आ रही है तो भी उसको कंट्रोल करना. ये कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट ये होती है एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल की साइज कम ज्यादा करके ये लाइट को कंट्रोल करता है. अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल बाय द साइज ऑफ प्यूपिल. अब ये साइज ऑफ प्यूपिल कैसे चेंज होता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. इसके जो मसल्स होते हैं आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, इससे प्यूपिल का साइज कम ज्यादा होता है. अगर लाइट डिम होता है तो मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, प्यूपिल की साइज बढ़ेगी. अगर लाइट ब्राइट होता है तो आइरिस के मसल्स रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है और कम लाइट एंटर होता है. ज्यादा लाइट एंटर करना है तो प्यूपिल साइज एक्सपांड होना पड़ेगा, कम लाइट एंटर करना है तो प्यूपिल साइज कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. अगर डिम लाइट है तो ऑटोमेटिकली प्यूपिल एक्सपांड होता है और ब्राइट लाइट है तो ऑटोमेटिकली प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है. जिससे जितना लाइट एंटर करना है उतना ही लाइट एंटर होता है. और इन डिम लाइट और ब्राइट लाइट आप दोनों सिचुएशन में इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड शार्प देख सकते हो. दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. दिस इज आइरिस एंड प्यूपिल. उसके बाद देखते हैं आई लेंस. दिस इज द आई लेंस. ये काम करता है लाइक कॉन्वेक्स लेंस. हमने देखा है कॉन्वेक्स लेंस से जो हमें इमेज मिलती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड. कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब रेज कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होते हैं तो वो कलेक्ट होते हैं सिंगल पॉइंट और इससे हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है. अच्छा, आई लेंस कहां पे होता है, आई लेंस बिहाइंड आइरिस. ये होता है आइरिस के पीछे. ये डबल कॉन्वेक्स होता है, मतलब बोथ साइड्स आर बल्जिंग. दोनों साइड से ये बल्जिंग पार्ट होता है. तो ये फंक्शन करता है लाइक कॉन्वेक्स लेंस. ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और जेली लाइक मटेरियल से बनता है. ये जो लेंस होती है ये लेंस होल्ड की जाती है मसल्स के थ्रू. उस मसल्स को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स. तो ये जो सिलियरी मसल्स है ये लेंस को पकड़ के रखता है, उसकी पोजीशन फिक्स रखता है. अब आई लेंस क्या करता है, जो भी रेज आते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट उसको रिफ्रैक्ट करता है और उसको कलेक्ट करता है ऑन रेटिना. मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर का हो या बहुत नजदीक वाला हो, दोनों सिचुएशन में रिफ्लेक्टेड रेज कलेक्ट होते हैं रेटिना पे. तो जो फोकस होता है आई लेंस का, वो आई लेंस का फोकस एडजस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. ये सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से आई लेंस का फोकस ऑटोमेटिकली रेटिना पे आता है. नेक्स्ट देखते हैं
सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स आई लेंस को प्रॉपर प्लेस पे होल्ड करके रखता है। अब जब ये सिलियरी मसल्स कांटेक्ट होते हैं तो लेंस थिक बन जाती है। जब सिलियरी मसल्स कांटेक्ट होते हैं तो लेंस बिकम थिक एंड इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब लेंस थिक बनेगी तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। जब लेंस थिन बनेगी तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। तो ये लेंस को होल्ड करके रखता है। सिलियरी मसल्स कांटेक्ट होते हैं तो लेंस बिकम थिक, जिससे फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस बिकम थिन, जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट द फोकस ऑफ आई लेंस ऑन रेटिना एंड वी कैन सी क्लियर इमेज, जिससे हमें क्लियर इमेज मिलती है दोनों सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट दूर हो या ऑब्जेक्ट नजदीक हो। ऑप्टिक नर्व्स, दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स। ये फाइनली जो भी सिग्नल्स मिलते हैं वो सिग्नल्स को ब्रेन के पास ट्रांसफर करते हैं। दीज आर नर्व फाइबर्स कनेक्ट रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ऑफ रेटिना। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कहां पे होते हैं, रेटिना के अंदर होते हैं। उस रॉड सेल्स और कोन सेल्स को ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स के थ्रू आने वाले सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और बाद में इसको भेजते हैं ब्रेन के पास। ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड का मीनिंग होता है जहां पे इमेज बनती है वो नहीं दिखती है, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कलेक्ट हो रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट पे। इस सिचुएशन में इमेज नहीं दिखती, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। अगर रिफ्रैक्टेड रेज यहां पे कलेक्ट होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको नहीं दिखेगी। सो ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई बॉल, मतलब यहां पे ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड नहीं होते हैं, या जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होते हैं ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, जिससे हमें इमेज नहीं मिलेगी, जिससे हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, जिस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज या हमें इमेज नहीं मिलती। इमेज इज नॉट विजिबल, जिसकी वजह से हम वो चीज नहीं देख सकते। दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। आगे वाला रहता है येलो स्पॉट। यहां पे अगर रेज कलेक्ट होते हैं, दिस इज द येलो स्पॉट, यहां पे अगर रेज कलेक्ट होते हैं तो हम यहां पे क्लियर इमेज देख सकते हैं। जो हम छोटी छोटी बारीक सी चीजें भी देखते हैं ना, तो उसकी भी इमेज हमको क्लियर और शार्प इमेज हमें येलो स्पॉट पे मिलती। तो इसमें ओनली कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है, ये जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल ऑन रेटिना, प्यूपिल के जस्ट बिहाइंड होता है, एकदम बैक साइड में होता है रेटिना पे। इससे हमें क्लियर एंड शार्प इमेज मिलती है जहां रेज कलेक्ट होते हैं येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट पे अगर रिफ्रैक्टेड रेज कलेक्ट होते हैं तो उससे हमें क्लियर एंड शार्प इमेज देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमने अभी देखा सिलियरी मसल्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। एक तो वो लेंस को, आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं प्रॉपर पोजीशन पे। दूसरा, आई लेंस का जो फोकस है वो फोकस एडजस्ट करते हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर सिलियरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, फोकस कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑन रेटिना। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स ये जो सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स फोकस को एडजस्ट करते हैं ऑन रेटिना, जिससे दूर से आने वाले रेज और नजदीक से आने वाले रेज, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट, दोनों के पास से आने वाले रेज प्रॉपर रेटिना पे ही कलेक्ट होते हैं, जिससे हम दूर वाली चीज भी क्लियरली देख सकते हैं और नजदीक वाली चीज भी क्लियरली देख सकते हैं। तो ये होता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ये आई लेंस का फोकस एडजस्ट करते हैं, दूर वाला ऑब्जेक्ट हो या नजदीक वाला ऑब्जेक्ट। The ability of human eye to adjust the focal length to form sharp and clear image of an object
at different positions from the eye with the help of ciliary muscles. This is known as the power of accommodation. जो क्या करते हैं, आई लेंस को हेल्प करते हैं एडजस्ट फोकस ऑन रेटिना. ये किस तरह से हेल्प होता है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स. इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. आप ट्राई कीजिए कोई भी चीज बहुत क्लोज पकड़ के, आंखों के सामने बहुत क्लोज पकड़ के उसको देखने की कोशिश कीजिए, वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी. और ज्यादा देर तक देखने की कोशिश करोगे तो वो आपके आंखों पे स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा. मतलब ह्यूमन आई को भी कुछ लिमिटेशंस है जिससे वो जो भी ऑब्जेक्ट देखता है वो क्लियरली देखता है, बट अगर बहुत क्लोज होता है ऑब्जेक्ट तो वो ह्यूमन आई उसको क्लियरली नहीं देख सकता. सो दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट. लीस्ट डिस्टेंस मतलब क्या है? अभी ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो रेज आ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से, वो बहुत क्लोज है ह्यूमन आई से. हाउएवर ह्यूमन आई हैज सम लिमिटेशंस. The focal length of eye lens cannot be decreased below the certain minimum limit. मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां तक ह्यूमन आई लेंस फोकस को एडजस्ट कर सकता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है तो ह्यूमन आई को लिमिटेशंस है, ये फोकस को प्रॉपरली रेटिना पे एडजस्ट नहीं कर सकता, जिससे हमें वो चीज क्लियर नहीं दिखेगी. So 25 सेंटीमीटर और मोर देन 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली. So 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. To see object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eye. 25 सेंटीमीटर या more than 25 सेंटीमीटर को ही आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ना होगा, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा. So minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. Working of human eye. Human eye किस तरह से वर्क करता है? जैसे हमने देखा था रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल एंड दूसरा होता है कोन सेल्स. तो ये दोनों सेल्स हेल्प करते हैं फॉर विजन. जैसे लो लाइट में रॉड सेल्स हेल्प करते हैं एंड ब्राइट लाइट में कोन सेल्स हेल्प करते हैं. ये दोनों क्या करते हैं? कन्वर्ट द लाइट सिग्नल्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जैसे ये कैंडल है, कैंडल के थ्रू आने वाले रेज रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे कलेक्ट हो गए और इसकी इमेज बन गई. अब कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स ये लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे. ये कोन सेल्स और रॉड सेल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ऑप्टिक नर्व्स के साथ. ऑप्टिक नर्व्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के पास भेज देते हैं और फाइनली ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और आपको वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह का है, उसका कलर क्या है, साइज क्या है, वो सब आपको क्लियरली दिखता है. सो ह्यूमन आई लेंस जो होती है वो आपको इमेज फॉर्म करेगी रियल एंड इन्वर्टेड. रेटिना पे आपको जो इमेज मिलती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड थ्रू द आई लेंस. दिस इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई.